हेलो एवरीबॉडी, मंजूगर क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज आप तैयार हो जाइए मेरे साथ सरकारी बसों की एक रोमांचक यात्रा करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकारी बस और उसकी यात्रा रोमांचक है ना, हैरानी वाली बात। जी हाँ, जो बहुत स्मूथली चले, जहाँ उतार चढ़ाव ना हो, तो बेटा ऐसी यात्रा में रोमांच कहाँ। और सरकारी बस एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं और वाकई जहाँ की यात्रा रोमांचक की जा सकती है। तो हमारे आज के इस पाठ का शीर्षक है बस की यात्रा और उसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो हमारे लेखक अपने 4 अन्य मित्रों के साथ इन्हें पन्ना से सतना जाना था। आगे इन्हें जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी, क्योंकि लेखक और उनके 2 अन्य मित्रों के लिए अगले दिन ऑफिस पहुंचना बहुत ज़रूरी था, तो उनके पास और कोई उपाय ही नहीं था। लोगों ने उन्हें सलाह भी दी कि भाई साहब, शाम को यहाँ से पन्ना से सतना के लिए जो बस जाती है उसमें सफ़र करना सुरक्षित नहीं है। लेकिन लेखक के पास उपाय नहीं था, तो मजबूरी थी। वे स्टेशन पर पहुँच गए। अब जैसे ही बस अड्डे पर वहाँ पहुँचे तो बस की हालत उन्होंने देखी, तो वाकई बस की हालत ऐसी थी कि उनके दिल में आया, ऐसी बस में यात्रा करने से अच्छा है ऐसी बस को तो हमें उठा कर चलना चाहिए। बस बहुत वयोवृद्ध थी, उसे देखकर श्रद्धा उमड़ रही थी, लेकिन उपाय ना होने के कारण अब लेखक और उनके मित्र बस में बैठ गए। अब जो विदा करने आए थे उन्होंने लेखक और उनके मित्रों को बाय बाय कहा, मानो अंतिम विदाई दे रहे हो। इतनी ही देर में बस के ड्राइवर आ जाते हैं। अब लेखक उनसे पूछते हैं, भाई साहब ऐसी बस चलती भी है? अब ड्राइवर को लगता है, अच्छा ये तो मेरी बस की बेइज्जती हो गई। वो कहते हैं, क्यों भैया, बस क्यों नहीं चलेगी? देखो दौड़ती है और ये नई नवेली बसों से बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है। बिल्कुल जैसे एक वृद्ध माँ अपने बेटों को बहुत प्यार करती है, आपको बिल्कुल अपनी संतान की तरह अपनी गोद में बैठा कर बड़े प्यार से लेकर जाएगी। अब लेखक सोचता है, चलो बैठ ही गए हैं तो यात्रा कर ही लेते हैं। अब जैसे ही ड्राइवर चाबी लगाता है 2 बार खर खर की आवाज़ होती है और उसके बाद बस चल पड़ती है। अब बस में लेखक बैठ तो जाता है, लेकिन बस शुरू होने के बाद पता चलता है कि वे बस में नहीं, मानो इंजन में बैठे हैं। बस इतना अधिक शोर कर रही थी कि पूरी बस ही इंजन की भांति लग रही थी। बस के जो टूटे हुए शीशे लटके हुए थे वो खड़खड़ खड़खड़ की ऐसी तीव्र और खतरनाक ध्वनि करते हैं कि लेखक का कलेजा मुंह को आ जाता है। फिर भी उपाय नहीं था, फटाफट वो लोग खिड़की वाली जगह से सरक कर दूसरी जगह बैठ जाते हैं। लेकिन लेखक को मालूम नहीं था कि बस का पुर्जा पुर्जा असहयोग कर रहा है। असहयोग, ध्यान आया? गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि ये बस उस समय की थी तो इसने ठान लिया कि हम तो ड्राइवर की बात नहीं मानेंगे, और बस का हर हिस्सा, हर पुर्जा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था। चलिए फिर भी यात्रा चलती रही। कभी सीट बॉडी को छोड़कर आगे चल रही है तो कभी बॉडी सीट को पीछे छोड़कर चल रही है। इसी कश्मकश में कुछ मील चले होंगे कि थोड़ी दूर जाने पर एक चमत्कार हुआ। और क्या हुआ? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब हमारे ड्राइवर की महानता देखिए, उसने सारा पेट्रोल एक बाल्टी में निकाला और बाल्टी में नली डालकर इंजन में उसने पेट्रोल की सप्लाई शुरू कर दी। अब लेखक हैरान, अरे वाह, बड़ा धन्य है ये ड्राइवर तो। अब मुझे लगता है अगर इंजन में गड़बड़ हो गई तो शायद ये भाई साहब इंजन को भी गोद में निकाल लेंगे, और जैसे माँ बच्चे को दूध बॉटल से पिलाती है, शायद इंजन में पेट्रोल की सप्लाई भी वैसे हो। चलिए फिर भी बस चलती रही, बस की रफ्तार धीमी थी। अब लेखक ने देखा कि चारों तरफ जंगल था और बहुत सुहावना दृश्य था। लेखक को बस पर तो वैसे ही भरोसा नहीं था, लेकिन लेखक प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, इसकी ब्रेक फेल ना हो, स्टीयरिंग ना कहीं टूट कर निकल जाए और कहीं हमारी बस किसी पेड़ से टकरा जाए। इतनी ही देर में पुलिया पर से जब बस निकली तो बस का एक टायर फिस हो गया। ये तो शुक्र है कि बस की गति धीमी थी, वरना क्या होता, बस की अगर स्पीड ज़्यादा होती तो बस डूब जाती, पुलिया में गिर जाती। अब लेखक सोचता है, अरे वाह, ये हमारा ड्राइवर तो बड़ा महान है, इसे तो भारतीय सेना में होना चाहिए। ऐसे लोग अगर देश के लिए शहीद होते तो अब तक तो हिंदुस्तान के सारे शत्रु ही खत्म हो जाते। देखो, एक बस का टायर नहीं बदला और उस बस के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार है। अब आगे थोड़ी दूर जाते हैं। अब बस बेचारी अपनी हिम्मत छोड़ बैठती है और बस बंद हो जाती है। अब ड्राइवर उतरता है, थोड़ी बहुत कुछ बस की चेकिंग वैकिंग करता है और इतनी देर में बस फिर से चालू हो जाती है। लेकिन बस की जो रफ्तार 15-20 मील थी, अब वो मात्र 5 से 10 मील रह जाती है। फिर भी ड्राइवर कैसे ही बस को घसीटता हुआ ले जा रहा है।
इतने में रात हो जाती है। क्षीण चांदनी रात है और बेचारी हमारी बस की हालत ऐसी है मानो कोई वृद्धा जो है एकांत जंगल से लाचार अवस्था में जा रही है। अब लेखक सोचता है वाकई हमारी बस तो बेचारी उस बुढ़िया की तरह है, अगर इसका प्राणांत यहीं जंगल में हो गया तो दाह संस्कार करने के लिए सारा सामान भी नहीं मिलेगा। लेकिन ईश्वर अब लेखक के सुनते हैं। थोड़ी दूर जाते ही अब बस चलना बिल्कुल बंद हो जाती है। अब लेखक और उनके मित्र चैन की सांस लेते हैं कि चलो अब खतरा टला, क्योंकि बस चलेगी ही नहीं तो कोई खतरा भी नहीं होगा। और आपने कहावत सुनी है ना, जंगल में मंगल। अब हमारा लेखक सोचता है कल ऑफिस तो छोड़ो, हम जिंदगी में कभी घर पहुंच जाएं यही बहुत बड़ी बात है। और सभी मित्र अपना टिफिन खोलते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, हंसी मजाक शुरू हो जाता है और वहीं पर वो अपनी उस रोमांचक यात्रा का वर्णन और उससे संबंधित बातें शुरू कर देते हैं। तो अब बताइए आपको कैसी लगी बस की रोमांचक यात्रा? अच्छी थी ना? आपने बहुत सारी यात्राएं की होगी, लेकिन मैं फिर से कहूँगी अगर सरकारी बस में आपको यात्रा करने का अवसर मिले तो ये सुअवसर कभी जाने मत दीजिएगा। धन्यवाद।